नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। दुमका की अंकिता सिंह का हत्याकांड आपको भी पता है। टीवी चैनल, गोदी मीडिया, हिंदूवादी संगठनों ने शाहरुख को आरोपी मान लिया है। बस उसके फांसी की इंतजार में पूरा बैठे हुए हैं। लेकिन क्या वाकई में शाहरुख ने अंकिता की हत्या की? जो इंसान पिछले 3 से 4 सालों से अंकिता के साथ मोहब्बत करता हुआ रहा है, इतना आसान है कि उसकी हत्या कर दी जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ हो, तीसरे की एंट्री हुई हो, जिसके गुस्से को देखते हुए शाहरुख ने पेट्रोल डालकर अंकिता की हत्या कर दी? या ये भी हो सकता है कि शाहरुख और अंकिता के संबंध की खबर उसके परिवार को लगी और उसके परिवार ने गुस्से में पेट्रोल डालकर अपनी बेटी की हत्या कर दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि मरती हुई अंकिता ने जो स्टेटमेंट दिया वो कितना सही है या गलत है, क्योंकि हर स्टेटमेंट में जो बातें कही गई हैं वो कहीं ना कहीं वास्तविकता से कोसों दूर है। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, अगले कुछ मिनटों में आप ये वीडियो में देखेंगे और आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा, क्योंकि ये हत्या की जो पहेली है बहुत ही रहस्यमय है। मैं सबसे पहले दिखाता हूँ वो बाप जिसकी जवान बेटी अभी अभी मरी है और उसके चेहरे की जो हाव भाव हैं वो कैसे हैं। क्या सर, वो उसकी सिस्टर है। छोटी बहन थी आपकी? हाँ सर। क्या क्या हुआ था, थोड़ा सा बताइए ना घटना बारे में। सर, एक शाहरुख नाम का लड़का है, उसको रोज फोर्स करता था बात करने के लिए और उसको परेशान करता था 10-15 दिन से। तो उसको मना की तो उसको धमकी दिया कि हम तुम्हें मार देंगे। तो ये वो पिता है 4 बजे सुबह खिड़की से आके जो पेट्रोल छींट के कुछ घंटे पहले अपनी जवान बेटी को जलकर मरते हुए देखा, इन्हीं के हाथों में दम तोड़ते हुए देखा। लेकिन चेहरे पर एक शिकन तक नहीं। तो अचानक उठ के पापा गुटखा से इतना प्यार है कि चैनल और मीडिया के बूम्स लगे होने के बाद बाइट देते समय भी इन्हें कोई भी एहसास नहीं है कि अगर कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। इनसे आप अगर कहीं ना कहीं इनके चेहरे पर अगर आप जो एक सामान्यता देख रहे हैं वो दिखाता है कि क्या ये हत्याकांड संजीव सिंह यानी कि अंकिता के पिता ने किया है। आपके स्क्रीन पर जो ये पत्र दिखाई दे रहा है ये कोई साधारण पत्र नहीं है। ये अंकिता के देहांत के पहले का दर्ज किया हुआ सरकारी बयान है, डाइंग स्टेटमेंट है, जिसके आधार पर एफआईआर क्रमांक 200/2022 अंडर सेक्शन 328, 307 और 506 दर्ज किया गया, जिसके आरोप में शाहरुख को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। ये बयान मैं पढ़ता हूं और एक एक लाइन में आपको इसकी विश्लेषण के साथ सबूत रखने की कोशिश करता हूं। इसमें लिखा है, मेरा नाम अंकिता कुमारी उर्फ छोटी है, उम्र 19 वर्ष, पिता संजीव सिंह, जरुआडी थाना नगर जिला दुमका का रहने वाली हूं। आज दिनांक 23 अगस्त 2022 समय 8:30 बजे दुमका के PJMCH अस्पताल के बर्न वार्ड के बेड नंबर 10 से कार्यपाहक दंडाधिकारी महोदय, एक मजिस्ट्रेट होते हैं जिनका नाम है श्री चंद्रजीत सिंह जी, एवं नगर थाना दुमका से आए हुए ओम प्रकाश सिंह, इनके समक्ष में अपना बयान पूरे होश हवास में बिना किसी गम, लालच एवं दबाव के दे रही हूं कि आज से करीब 10 दिन पूर्व जरुआडी का एक लड़का जिसका नाम शाहरुख है, वह मेरे किसी सहेली से मेरा मोबाइल नंबर लेकर अपने मोबाइल से मुझे बार बार फोन करके परेशान करने लगा। 10 दिन पहले। ये बात यहां पर सवाल पैदा करती है, क्या अंकिता और शाहरुख एक दूसरे से केवल 10 दिन पहले जानते थे? अगर 10 दिन पहले जानते थे तो एक हमारे यूट्यूब भाई जो समाचार चैनल चलाते हैं देसी तंत्र और रिपब्लिक नेशन, रंजीत कुमार और दीपक कुमार ने एक स्टिंग ऑपरेशन अंकिता के घर से किया। वहां से उनके पास ये मोबाइल का बिल मिला। उनके पास स्टिंग ऑपरेशन में जो मोबाइल बिल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ये दुमका के दुर्गा टेलीकॉम की है। 20 जुलाई 2021 को ये मोबाइल खरीदा गया। जिसने खरीदा उसका नाम है आनंद कुमार यादव। रियलमी का C11 ये फ़ोन है जिसकी टोटल कीमत 7,500 रुपये इसमें पड़ी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वही फ़ोन है जो अंकिता सिंह यूज़ करती है। ये मोबाइल का बिल और ये जो डब्बा है ये अंकिता के घर से बरामद हुआ इन दोनों पत्रकारों को। हैरानी की बात यह है कि आनंद कुमार यादव ने ये फ़ोन दिया MD छोटू को
एमडी छोटू ने ये फ़ोन दिया शाहरुख को, शाहरुख ने ये फ़ोन गिफ्ट किया अंकिता सिंह को आज से कुछ महीने पहले। अगर इस बयान को मैं हकीकत मानूं कि शाहरुख ने रात में 4 बजे आकर पेट्रोल डालकर आग लगा दी अंकिता को, ये मोबाइल का बिल और ये मोबाइल का डब्बा अंकिता के घर पे क्या कर रहा था, जो मोबाइल शाहरुख ने 1 साल पहले खरीद कर अंकिता को दिया। पुलिस इसकी जांच कर रही है। इस पे ज़्यादा सवाल खड़े इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अंकिता ने अपने मरते हुए बयान में ये कहा कि 10 दिन पहले से, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह अंकिता के बयान पर यहाँ पे खड़ा होता दिखाई दे रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें यह था कि इससे परेशान होकर मैंने अपनी इसकी जानकारी अपने पिताजी को दी, फ़ोन करके धमकी दिया कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो हम तुमको जान से मार देंगे। रात में मैंने इस बारे में अपने पिताजी को बोली, वो बोले सुबह इस बारे में शाहरुख या उसके परिवार से बात करेंगे। रात में खाना खाकर सभी परिवार अपने अपने कमरे में सोने चले गए। मैं अपने कमरे में खिड़की के पास अकेली सोई थी। सुबह करीब 4 बजे अचानक मेरे शरीर के पिछले हिस्से में जलने का आभास हुआ। तब मैं जग गई तो देखी कि खिड़की के बाहर शाहरुख भाग रहा था। उसके हाथ में माचिस का डिब्बा तथा एक खाली बोतल था। गौर करने की बात अगली लाइन में है, वह काला रंग का टी शर्ट एवं हाफ पैंट पहना हुआ भागता हुआ दिखाई दिया। काला रंग का टी शर्ट और हाफ पैंट। ये बयान अंकिता ने मरने से पहले डंडा एक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया हुआ है, जिसपे अंकिता के हस्ताक्षर हैं। आइए इनके पिताजी का एक स्टेटमेंट मैं दिखाता हूं, जिसमें शाहरुख के टी शर्ट का कलर पे गौर करिएगा। अंकिता के बयान के हिसाब से काला रंग का टी शर्ट था। हटाई, ठंडा लगा होगा, लगा उठाई, तब तक उधर माचिस मार दिया। लेकिन लाल टी शर्ट में शाहरुख भाग रहा था। या तो इनसे पिताजी झूठ बोल रहे हैं कि वो लाल कलर का टी शर्ट पहना हुआ था, या अंकिता का बयान संदेह खड़ा करता है कि काला रंग का टी शर्ट था। अगर अंकिता सही है तो पिताजी कहीं ना कहीं गफलत खा रहे हैं। शायद उन्हें स्क्रिप्ट ठीक से याद नहीं होगी। टी शर्ट का रंग वो भूल चुके थे कि बेटी को काला बताया था, इसकी वजह से वो कहीं गलती कर गए। खैर, हो सकता है, मानवीय भूल होती रहती है, इसमें कोई बड़ा ऐसा सवाल नहीं है। इसके बाद उसमें लगा कि आग अवस्था में मैं बेड से उठकर अपने पिताजी के कमरे में चली गई। मेरे बचाने हेतु आवाज़ सुनकर मेरे पिताजी उठे, मेरे शरीर में लगे आग को बुझाए। इस बेटी का आग पिताजी ने बुझाया जो पेट्रोल से जली हुई थी, लेकिन पिताजी के हाथ पर कोई भी जलने के निशान आज तक कोई मीडिया चैनल नहीं दिखा पाया। इसके बाद मेरे पिताजी ने पड़ोसियों के मदद से मुझे दुमका अस्पताल इलाज के लिए ले गए। इसके पिताजी पड़ोसियों की मदद से अस्पताल ले गए, लेकिन इनके पिताजी का कुछ और कहना है। अच्छा, एक बात बताइए सर, जब यहाँ से हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो स्थानीय लोग यहाँ की मदद किए थे आपको? आवाज लगाए थे सबको? उतना सुबह तो हम आवाज लगाने जाएंगे, अपना बच्ची को बचाएंगे। अकेले लेके चले गए? अकेले 3 आदमी थे हम लोग। अच्छा, 3 आप और दादाजी भी? नहीं, मेरी बेटी, मेरा दामाद, हम। इनके पिताजी का कहना है कि कोई पड़ोसी को इन्होंने मदद नहीं ली। ये इनके दामाद और इनकी बेटी जली हुई अंकिता को लेकर अस्पताल पहुंचे। यहाँ पर ये दूसरा तीसरा सवाल खड़ा हो रहा है कि अंकिता सिंह सही कह रही है कि इनके पिताजी। उसके बाद में इस बच्ची के उम्र का सवाल उठता है। सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से, आप अगर ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, इसी स्टेटमेंट का पिछला वाला हिस्सा है जिसमें उसने लिखा है, यही मेरा बयान है जिसे मैं पढ़कर, सुनकर, समझकर अपने परिजनों के समझ हस्ताक्षर कर रही हूँ। इसमें आप देखेंगे तो ये सर्कल में बनाया हुआ अंकिता का साइन है और उसके नीचे उनके पिताजी संजीव सिंह ने लिखकर डेट डाली है 23/8/22। तो ये इनके परिवार के सामने बयान दर्ज हुआ, जिसके हिसाब से ये 19 वर्ष की है। ये 19 वर्ष की कैसे है? एक वीडियो जब रिकॉर्ड किया जा रहा था बयान, तो उस समय वीडियो बनाया गया था। उसमें अधिकारी इससे पूछते हैं कि आपकी उम्र क्या है? क्या कहती है अंकिता, जरा सुनिएगा। डाइंग स्टेटमेंट, वीडियो रिकॉर्ड और पेपर पे 26 नवंबर 2003 के हिसाब से अंकिता सिंह की उम्र 19 साल थी, जो कि पॉस्को के दायरों में नहीं आती है। लेकिन अगर आप
इस बच्ची का आधार कार्ड देखेंगे, ये आपके स्क्रीन पे अंकिता कुमारी का आधार कार्ड है जिसका नंबर है 792710358917। इसमें एड्रेस दिया हुआ है। बच्ची का डेट ऑफ बर्थ देखेंगे साल 2008, 26 नवंबर 2008। इसके ठीक उलट अगर इसका स्कूल का सर्टिफिकेट देखेंगे, मार्कशीट देखेंगे तो इस पे दर्ज है 2006, 26 नवंबर। अब सवाल ये उठता है कि इस तीनों जन्म का जो साल है वो अलग अलग है। अंकिता ने मरते समय ये कहा कि 2003, इसके आधार कार्ड पे 2008 है और मार्कशीट पे 2000। तो ये भी जांच का विषय है कि इसका असली जन्म तारीख क्या है। और इसी जन्म तारीख के कन्फ्यूजन में एक डीएसपी मुस्तफ़ा का वहाँ पर जांच से हटा दिया जाता है। कारण है मुसलमान थे। सबसे बड़ा सवाल यही यहाँ पर उठता है कि एक मुस्लिम को आरोपी मानकर उसको जेल पहुँचाना, उसे फांसी टंगाने पे कितने लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वो पूरा देश देख रहा है। बड़े बड़े चैनल, हिंदूवादी संगठन एक गिद्ध की तरह मुंह खोले हुए बैठे हैं कि कब शाहरुख सजाए मौत पहुंचा दिया जाता है। लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में शाहरुख ने अब ये हत्या की है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी बयान शाहरुख की तरफ से ऑफिशियली प्रशासन ने घोषित नहीं किया है कि उसने इस हत्या की कबूली कर ली हो। तो कृपया ये जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि शाहरुख ने कबूल कर लिया, डब्बा दिखा दिया, माचिस दिखा दिया, ये केवल सोशल मीडिया की अफवाहें हैं। उसके परिवार की तरफ से, अंकिता सिंह के परिवार की तरफ से बार बार इस पर दबाव डाला जा रहा है कि शाहरुख ने ये कबूल कर दिया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी भी इस पर जांच की जा रही है। ये हॉनर किलिंग का मामला इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इनकी बड़ी बेटी ने ऑलरेडी लव मैरिज किया है। जब इसके परिवार से पूछा गया कि आपकी बेटी की शादी कहाँ हुई है, तो इन्होंने वापस से झूठ कहा। खास तौर पर संजीव सिंह जो कि अंकिता सिंह के पिता हैं, इन्होंने मीडिया के सामने ये झूठ कहा कि मेरी बेटी का लव मैरिज नहीं हुआ। उनको जब दबाव बनाया गया तो उन्होंने कबूल किया कि लव मैरिज हुआ है, लेकिन राजपूत परिवार में ही हुआ है। लेकिन अगर इसकी वास्तविकता में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर जो स्टिंग ऑपरेशन किया रंजीत कुमार और दीपक कुमार जी ने, वहाँ पे जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ देसी तंत्रा और रिपब्लिक नेशन की तरफ से, उसमें ये निकल के आया है कि इनकी बड़ी बेटी की जो शादी हुई है वो दुमका में ही हुई है और केवट जो मल्लाह जाति होती है, जो राजपूत जाति से अलग होती है, उस जाति में इनका शादी हुआ है, लव मैरिज हुआ है। जरा ये स्टिंग ऑपरेशन का अंश आप देखिएगा। दादाजी से जब पूछा कि दादाजी मतलब आपकी बड़ी पोती का शादी कहाँ हुआ, कैसे हुआ, बोला यही दुमका में ही हुआ है। तो कैसे हुआ, लव मैरिज हुआ। तो बोलते हैं नहीं लव मैरिज नहीं हुआ, उसका हम अरेंज मैरिज हुआ और लगा करके किए हैं। मैं कौन सी जाति, बोला अपने जाति है, राजपूत में हम किए हैं। अच्छा, आपकी एक और बड़ी बेटी भी है ना? वही तो जो यहाँ बैठी तो वही तो। अच्छा, क्या नाम है उनका? इशिका कुमारी। अच्छा, वो कहा जा रहा है कि उनके बारे में भी सोशल मीडिया पे अफवाह उड़ रहा है कि वो लव मैरिज की हैं, एंटी कास्ट शादी की हैं। ये बात कितना सही गलत है? क्या कि लव मैरिज शादी की हैं दूसरे जाति से, ये भी सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अभी तो हम उनसे पूछे थे तो बोले हाँ लव मैरिज शादी है। लव से किया, अदर कास्ट से थोड़ी किया। अच्छा, अदर कास्ट से नहीं है। चलिए ठीक। जब हम लोग इसकी तहकीकात में घुसे तब क्या पता चला? जब हम लोग इसकी तहकीकात में घुसे तो पता चला कि वो केवट जाति से लव मैरिज शादी की है। अंकिता की बड़ी बहन जो कि जरवाडी के ही मुखिया रहे जीतू मुखिया का पोता है जी। वो जाति से केवट है, जिसे अपने तरफ मल्लाह कह ले या सन ऑफ मल्लाह जान ही रहे हैं, तो मल्लाह कह ले, वही जाति से आते हैं। और वर्तमान में जरवाडी का जो मुखिया है जीतू मुखिया, उसका पोता से शादी। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल पैदा करता है कि क्या अंकिता के परिवार ने ही हॉनर किलिंग की है अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए? क्योंकि केवट में शादी करके बड़ी लड़की जा चुकी थी, छोटी लड़की मुसलमान में चली जाती तो शायद इनका सामाजिक बहिष्कार हो जाता। शायद इस कारण से अंकिता के पिताजी ने ही इसको पेट्रोल डालकर आग लगा दिया और अपने पिताजी, बेटी और बाकी परिवार को बचाने के लिए अंकिता ने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी कर दी, ये कहकर कि शाहरुख ने उसे जलाया है। क्योंकि अगर आपको याद होगा कि अंकिता का जो पहला बयान आया था उसमें शाहरुख के लिए एक मोहब्बत उसके बयान में झलकती है। देखिए जरा उसका बयान, पहला वीडियो बयान, जिसमें अंकिता ने क्या कहा था। तो उसके लिए
अभी हम मर रहे हैं उसको भी वही सजाए हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ, जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं उसको भी वही सजाए हो जाए। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं उसको भी वही सजाए हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। उसके लिए और उसके खातिर ये एक ऐसा शब्द है जो भावनाओं को प्रकट करता है। जिस तरह से अंकिता शाहरुख के लिए मरी है वैसे ही शाहरुख मरे, ऐसा उसका कहना है, न कि शाहरुख की वजह से वो इस तरह मर रही है। इसमें भी थोड़ा सा आपको जांच का विषय बनता है। लगभग ये तय हो चुका है कि शाहरुख और अंकिता आपस में प्रेमी जोड़े थे, पिछले कई सालों से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। समाचार पत्रों में भी इसकी खबर चली है, उन्होंने भी जांच किया है कि वर्षों से अंकिता और शाहरुख जो है एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। ये बात ऑफिशियली तौर पर बाहर आ चुकी है। दूसरा पहलू यह है कि शाहरुख को जिस तरह से आरोपी बनाकर उसका साथ सभी लोग छोड़ चुके हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि असली जो कातिल है वो कौन है। बार काउंसिल्स ने घोषणा की है कि कोई भी वकील शाहरुख का केस नहीं लड़ेगा। तो इस मामले में संविधान को बेस रखते हुए मैं अपनी टीम की तरफ से ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर शाहरुख की तरफ से केस लड़ने के लिए हमारी टीम में से निशांत वर्मा जी, जो एक वकील हैं, पैनलिस्ट हैं, पॉलिटिकल पैनलिस्ट हैं, टीवी चैनलों पे डिबेट्स में आपने देखा होगा, निशांत वर्मा जी को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि ये शाहरुख का केस वो लड़े, ताकि जो हकीकत है अंकिता मर्डर केस की, जो सच्चाई है, उसके जो इन्वेस्टिगेशन है, उसकी जो जांच है, उसके जो सबूत है, उसको क्रॉस चेक किया जा सके। संविधान ने आरोपी को भी उतना ही अधिकार दिया है अपनी बात को कोर्ट में रखने का, लेकिन अगर शाहरुख को ये मौका नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं शाहरुख के साथ बेइंसाफ़ी होगी, नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि शाहरुख का जो केस है अंकिता सिंह के मामले को लेकर दुमका में, हमारी टीम की तरफ से निशांत वर्मा जी लड़ेंगे। एक लीगल टीम बहुत जल्द वहाँ के प्रशासन को मिलेगी और अपनी जो एप्लीकेशन है सुनवाई के लिए वहाँ पर रखेगी, और हम कोशिश करेंगे कि हर एक सबूतों को क्रॉस चेक कर हकीकत देश के सामने रखना। अगर यकीन मानिए शाहरुख ने अगर ये चीज़ किया है तो उसको फांसी पे चढ़ते हुए भी हम सभी लोग अपनी आंखों से देखेंगे, और अगर शाहरुख के अलावा इसके पिताजी या परिवार के किसी भी सदस्य ने ऑनर किलिंग के लिए अंकिता को मारा है तो यकीन मानिएगा वही सज़ा, वही इंसाफ इनके परिवार के साथ भी होगा। ये मैं दावे के साथ, विश्वास के साथ आपको कहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि जितना भी अपनी तरफ से हो सकेगा एक निरपराध को सज़ा होने हम नहीं देंगे, और आरोपी को हम किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं। आप लोग जो मांग उठाते हैं अंकिता के हत्यारों को उस वैसी ही सज़ा मिलनी चाहिए, तो मैं वादा करता हूँ उसके हत्यारों को वैसी ही सज़ा मिलेगी जैसा ये पूरा देश चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हत्यारा कौन है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।